जीवीके राव समिति। पंचायती राज व्यवस्था में अब तक हमने बलवंत राय मेहता समिति को देखा, अशोक मेहता समिति को देखा और अब है जीवीके राव समिति। ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए मौजूदा प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए भूतपूर्व योजना आयोग द्वारा 1985 में जीवीके राव की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची कि विकास प्रक्रिया दफ्तरशाही युक्त होकर पंचायती राज से विच्छेदित हो गई है। विकास प्रशासन के लोकतंत्रीकरण के विपरीत उसके नौकरशाहीकरण की इस प्रक्रिया के कारण पंचायती राज संस्थाएं कमजोर हो गई है और परिणाम स्वरूप इसे बिना जड़ की घास कहा गया। अतः समिति ने पंचायती राज पद्धति को मजबूत और पुनर्जीवित करने हेतु विभिन्न सिफारिशें की, जो इस प्रकार थी। पहला, जिला स्तरीय निकाय अर्थात जिला परिषद को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। यह कहा गया कि नियोजन एवं विकास की उचित इकाई जिला है तथा जिला परिषद को उन सभी विकास कार्यक्रमों के प्रबंधन के लिए मुख्य निकाय बनाया जाना चाहिए जो उस स्तर पर संचालित किए जा सकते हैं। यानी अशोक मेहता समिति के जैसा ही जीवीके राव समिति ने भी कहा कि जो जिला स्तरीय निकाय है उसमें जिला को ही सबसे महत्वपूर्ण स्थान दिया जाना चाहिए। जिला एवं स्थानीय स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं को विकास कार्यों के नियोजन, क्रियान्वयन एवं निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की जानी चाहिए। प्रभावी जिला नियोजन विकेंद्रीकरण के लिए राज्य स्तर के कुछ नियोजन कार्यों को जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। मतलब राज्य स्तर का जो नियोजन कार्य है उसको भी जिला स्तर पर हस्तांतरित किया जाना चाहिए। एक जिला विकास आयुक्त के पद का सृजन किया जाना चाहिए। इसे जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में कार्य करना चाहिए तथा उसे जिला स्तर के सभी विकास विभागों का प्रभारी होना चाहिए। पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होने चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए हैं। इसका कहना था जीवीके राव समिति का कि पंचायती राज संस्थानों में नियमित निर्वाचन होना चाहिए, ऐसा नहीं कि छोड़ छोड़कर नियमित रूप से होना चाहिए। यह पाया गया कि 11 राज्यों में एक अथवा अधिक स्तरों के लिए ये चुनाव समय से संपन्न नहीं कराए गए हैं। मतलब 11 राज्य में जहाँ एक और अधिक स्तर के पंचायती राज हैं वहाँ पर चुनाव समय से संपन्न नहीं हो रहा था। इसके वजह से ही जीवीके राव समिति ने ऐसा बोला कि पंचायती राज संस्थानों में नियमित रूप से निर्वाचन होने चाहिए। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया कई समितियां बनी और सबने सुधार के लिए अपनी अपनी सिफारिशें रखी। इस प्रकार समिति ने विकेंद्रित क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजना एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान की। यहाँ इसी बिंदु पर जीवीके राव समिति रिपोर्ट 1986, प्रखंड स्तरीय आयोजना पर दंतेवाला समिति 1978 तथा जिला आयोजना पर हनुमंत राव समिति रिपोर्ट 1984 से अलग है। कहता है कि दंतेवाला समिति और हनुमंत राव समिति ये दोनों से जीवीके राव समिति अलग है। किस मामले में अलग है? विकेंद्रीकृत क्षेत्रीय प्रशासन की अपनी योजना में पंचायती राज को स्थानीय आयोजना एवं विकास में प्रमुख भूमिका प्रदान किया गया। ये किसके द्वारा? जीवीके राव समिति के रिपोर्ट के द्वारा। इसीलिए ये जीवीके राव समिति रिपोर्ट जो है वो प्रखंड स्तर की आयोजना पर दंतेवाला समिति और जिला आयोजना पर हनुमंत राव समिति रिपोर्ट से अलग है। दंतेवाला समिति किसको वैल्यू दे रहे हैं? प्रखंड स्तर पर। और हनुमंत राव समिति किसको दे रहे हैं? जिला को। इसके लिए ये अलग माना गया है। दोनों समितियों में यह सुझाया गया था कि मूलभूत विकेंद्रीकृत आयोजना का कार्य जिला स्तर पर संपन्न किया जाना चाहिए। हनुमंत राव समिति ने जिला अधिकारी अथवा किसी मंत्री के अधीन अलग जिला योजना निकायों की वकालत की थी। हनुमंत राव समिति का कहना था कि जिला ही प्रमुख है और उसके लिए एक अलग मंत्री को बनाया जाएगा जो जिला आयोजना निकाय को देखेगा। इन दोनों संदर्शों में जिलाधिकारी की विकेंद्रीकृत आयोजना में महत्वपूर्ण भूमिका बनती है। हालांकि समिति का कहना था कि
विकेंद्रीकृत आयोजना की इस प्रक्रिया में पंचायती राज संस्थाओं को भी जोड़ा जाए। समिति ने जिला स्तर पर सभी विकासात्मक एवं आयोजना गतिविधियों के लिए जिलाधिकारी को समन्वयक बनाने की अनुशंसा भी की। इस प्रकार हनुमंतराव समिति, बलवंत राय मेहता समिति, भारत के प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, अशोक मेहता समिति तथा अंत में जीवी में राव समिति से भिन्न अनुशंसाएं भी है, जिन्होंने एक जिलाधिकारी की विकासात्मक भूमिका को सीमित करने की अनुशंसा की तथा विकासात्मक प्रशासन में पंचायती राज को महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की।